प्रश्न ले लेंगे। मनोज जी हैं, उनका प्रश्न है। ले बोलते हैं कि कृष्णमूर्ति ने दृष्टा किसको कहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताने के लिए बोले हैं कि ओशो को रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझा, इसीलिए पूछ रहा हूँ बोले हैं। बिल्कुल, चाहे कृष्ण मूर्ति कहे, चाहे बुद्ध कहे, चाहे कृष्ण ही कहे, तो चाहे ओशो कहे, दृष्टा अर्थात देखने वाला, जो स्वभाव है, जो तुम्हारा होना है। जैसे हाथ छू सकता है, कान सुन सकते हैं, वो उसकी क्षमता है, ये उसकी पहचान है। जीभ स्वाद ले सकती है। वैसे ही बिल्कुल तुम्हारा भी एक स्वभाव है, और वो है देखना। अलिप्त रहकर बस उसके दृष्टा बने रहे, उस दृश्य को निहारते रहना, ना ही उस दृश्य में जुड़ना, जल में कमलवत रहना, यह है तुम्हारा स्वभाव। सारे जानने वालों ने इसी दृष्टा की चर्चा की है। शब्द में थोड़े हेरफेर हो सकते हैं, समझाने का ढंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है, व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी एक ही बात को कहना चाह रहे हैं कि भैया तू अपना स्वभाव चूक रहा है, स्वभाव भूल रहा है, तू अपना रोल भूल रहा है। तुम्हारा रोल है देखना, और तुम जाने अनजाने अपने को शरीर मानकर, अपने को हितेश मानकर, अपने को कुछ और मानकर तुम हर घटना के कर्ता बन रहे हो, हर घटना में घुस रहे हो। अच्छी घटना होती है तो आनंदित हो रहे हो, मन के विपरीत होती है तो दुखी हो रहे हो। तो तुम्हारे जुड़ने के कारण हो रहा है। घटना तो ऐसे भी घट रही है, बुद्ध के जीवन में भी बिल्कुल वैसी ही घटना घट रही है जैसे तुम्हारे जीवन में। अंतर क्या है? बस वो जल में कमलवत है, वो घटना को सिर्फ देख रहे हैं, और तुम घटना के भोक्ता हो जाते हो, कर्ता हो जाते हो। करने वाले हो जाते हो या भोगने वाले हो जाते हो, दुखी हो जाते हो या भोगी हो जाते हो या त्यागी हो जाते हो। दोनों ही हालत में तुम कर्ता बने रहते हो। बस स्वभाव को समझना, दृष्टा उसके लिए सुंदरतम विधि है, सुंदरतम सहायता है। देखना और जानना, बस यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा होना है। बस वो भूल गए हैं। सारे जानने वाले तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं कि भैया तू, तेरा स्वभाव थोड़ा चूक रहा है, स्वभाव भूल रहा है, तू कुछ और बन बैठा है। लौटा स्वभाव में। अपने देखने की कला को छोड़ मत दे, कर्ता मत बन जा। देख तो सिर्फ, तू संन्यास ले लेगा तो भी करता है, और तू युद्ध करेगा तो भी करता है। तू जरा साक्षी हो जा, तू जरा गवाह हो जा, तू जरा दृष्टा हो जा, तू देखने वाले अपने स्वभाव में आ जा, और फिर जो होता है उसे होने दे। पूरा गीता का सारी यही था, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें ध्यान के माध्यम से भी वही परोसा जा रहा है। तुम्हें क्या कहा गया है? आओ बैठो और देखो। ध्यान की व्याख्या क्या है? देखने की कला, जो भूल गए हो तुम करने में इतने मशगूल हो, तुम इतने घने कर्ता बन गए हो
करने की आदत इतनी मजबूत कर ली है कि भूल गए वो देखने की कला को, जो वास्तव में तुम्हारा होना है। अब जैसे जैसे तुम उस देखने की कला को विकसित करते हो ना, वैसे वैसे स्वभाव की याद आना शुरू हो जाती है, स्वभाव का पता चलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो स्वभाव का पता चलना शुरू होता है, तुम्हें एक बात समझ में आ जाती है कि मेरा होना तो ये है, मुझे तो सिर्फ देखना है। बुद्ध बस 24 घंटा वही काम करते, लगता है बुद्ध चल रहे हैं, लेकिन कोई भीतर है जो सिर्फ देख रहा है। चलने की घटना घट रही है शरीर पर, लेकिन कोई भीतर है जो सिर्फ देखने का काम करता है। बस तुम उस प्रैक्टिस में थोड़े कच्चे हो, इसलिए रोज रोज उस आदत को मजबूत करने के लिए तुम्हें विधियां दी गई है। आखिरी चरण में भैया देखो, अब खाली कुछ करना नहीं है, लेट जाओ, बैठो और देखो, जो हो रहा है उसे होने दो। बाहर भी कुछ आवाज आ रही है, उसे भी सुनो और देखो। भीतर भी कुछ हो रहा है, अनुभव घट रहे, उसे भी देखो। किसी से जुड़ना मत कि ये अच्छा ये बुरा, जुड़ना मत, बस इतनी सी बात। वो जुड़ने का चक्कर मन का चक्कर है। मन चाहता है कि तुम जुड़ जाओ ताकि तुम उसकी जाल में फंसो। ध्यान कहता है जुड़ना मत, बैठो और देखो। और देखते 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 बिल्कुल 24 घंटे की वो अवस्था हो जाती है कि अब तुम देखने में इतने निपुण हो गए कि अब हवाई जहाज ऑटो मोड पर चला गया। अब सिर्फ देखना हो रहा है। समाधि का मतलब ही इतना है कि अब सिर्फ देखना हो रहा है। घटनाएं घट रही है शरीर के तल पर, विचार आते हैं, बादलों की तरह चले जाते हैं, लेकिन कोई बेचैनी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पकड़ नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई बदलने की इच्छा नहीं है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, एक अलिप्तता कायम रहती है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही जीवन जीते हैं बुद्ध, बिल्कुल रत्ती भर कम नहीं, लेकिन बस वो दृष्टा की कला आ गई। वो दृष्टा 24 घंटे पर हावी हो गया, वो अपने आप चल रहा है। उसी का नाम समाधि। आ गया समाधान, अब करना नहीं है, हो रहा है, अपने आप होता है। तो दृष्टा वो कदम है जिससे तुम अपने स्वभाव में लौटते हो। बहुत कीमती कदम है, बहुत कीमती शब्द है। समझ में आ रहा है ना? वो चाहे जय कृष्णमूर्ति हो, चाहे ओशो हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, सब ने वही बात की है, क्योंकि यहां दूसरी कोई बात कहने को है ही नहीं। तुम भूल गए हो स्वभाव, बस बात इतनी है। तुम्हारी गलती इतनी ही है कि तुम भूल गए हो स्वभाव। मैंने फिर से याद कर लिया, मैं जी रहा हूं उसमें, तुम कुछ उसमें जीना भूल गए हो। तुम अपना घर भूल गए हो, अपना पता भूल गए हो। अब तुम्हारी दुविधा समझो, तुम्हारी बेहोशी समझो। गुरु आकर तुम्हें बस याद दिलाता है कि तू अपना घर भूल गया है, तू अपना स्वभाव भूल गया, तू गलत किरदार निभा रहा है। वो जो देखना था वो देखने को चूक रहा है और जाने अनजाने करने में लग गया है, कर्ता बन रहा है। बस उस किरदार की याद दिलाता है गुरु। गुरु का काम क्या है? और स्वभाव की याद दिलाना। तो वो दृष्टा उसके लिए बहुत कीमती कदम है, इस अर्थों में दृष्टा का। प्रणाम।